नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अब जंग की तपिश और बढ़ती जा रही है और पश्चिम एशिया में तनाव अब 7वें आसमान पर है। ईरान और इजराइल के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पे रॉकेट मिसाइल से अटैक कर तेल अवीव के आसमान को धुआं धुआं कर दिया। क्या ईरान ने इजराइल पे 180 मिसाइलों की बरसात कर दी, जहां से इजराइल ने जिस बेस से F-15 जेट्स को लॉन्च किया था, ईरान ने उसे भी ध्वस्त करने का दावा कर दिया और ईरान ने इजराइल पे अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल में यरूशलेम से लेके जॉर्डन वैली तक ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी। हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दी, हर तरफ सायरन बजने लगे और इजराइल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी। वो मजबूर हो गए। ईरान ने इन हमलों के साथ दो टूक कहा कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया है। तो एक तरफ इजराइल जमीन के रास्ते लेबनान में घुसा और दूसरी तरफ ईरान ने आसमान से उस पर आफत बरसा दी। इससे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल और ईरान की जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और ईरान के साथ रशिया है। ये दोनों सुपर पावर है और अब आने वाले दिनों में जंग और भयानक रूप लेने वाली है, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को यूं ही नहीं छोड़ता। वो चुन चुन कर अपने दुश्मनों से बदला लेता है और घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है। और जो लोग इजराइल पर हमले का जश्न मना रहे हैं, वो इजराइल के पलटवार पे मातम मनाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इजराइल बंकर को कब्र बनाना बेहतर तरीके से जानता है और ये उसने करके भी दिखाया। जब नसरुल्लाह एक बंकर में छुपा था, उस पर उसने बम फेंका और वो बंकर कब्र में तब्दील हो गया। उसने एक एक अपने दुश्मन को चुन चुन के मारा है। पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक से दुनिया को हिलाने वाला इजराइल इस हमले का जवाब किस अंदाज में देगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी दुनिया के लिए मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट की ये टेंशन दुनिया में तनाव बढ़ा रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब आर पार की जो जंग है वो विकराल रूप लेगी। और इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है दोस्तों। इजराइल वो देश है, छोटा सा देश है, लेकिन अपने दुश्मन के नाक में दम करता है, अपने दुश्मन को चुन चुन के मारता है। इसने साबित भी किया है, चाहे हिजबुल्लाह की बात हो, नसरुल्लाह की हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की बात हो, उसने यमन पे हुतियों पे अटैक कर दिया और अपने देश के खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारने वाले मोसाद ने चुन चुन के, यानी मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने चुन चुन के उन हत्यारों को मारा था। तो ये तो आर पार की लड़ाई है और आने वाले दिनों में ये भीषण जंग जो है वो 3rd वर्ल्ड वॉर के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि दुनिया के कई देश इस वक्त इसी तरह के चंगुल में हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन और रशिया और दूसरी तरफ अब जो इजराइल पहले से ही चौतरफा युद्ध के मैदान में फंसा था, उसको ईरान ने खुली चुनौती देके जंग को आर पार के अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है। कुल मिला के आने वाला वक्त दुनिया के लिए और इस युद्ध के लिहाज से भयानक रहने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।